गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास में जो टॉपिक लेंगे वो ये है कि x अक्ष और y अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण। देखो, हम जो है कार्तीय तल या XY प्लेन जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, हम उसके ऊपर हम समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि एक चर वाले समीकरण को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। संख्या रेखा पर आज हम जो है कार्तीय तल में आपको जो है एक चर वाले समीकरण को कार्तीय तल में कैसे निरूपित करेंगे, कार्तीय तल में उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, ये हम सिखाएंगे आपको। पहले हम एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं कि उदाहरण नंबर 9 देखिए आप। 9th समीकरण, हमारे पास समीकरण ये है, समीकरण 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। इसको एक बार देखिए आप समीकरण को, कैसे समीकरण है ये। ये हमारे पास एक समीकरण है जो आप देख रहे हैं, समीकरण 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। अब पहले इसमें को सोल्व करेंगे, हम हल करेंगे। पहले ये लिखा हुआ है कि इसको हल कीजिए, तो हल करेंगे हम। तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और विदाउट x वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 2x माइनस x और ये माइनस 1। अब आगे क्या लिखता है, इसका जो हल है वो है x इक्वल टू -4 को हल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला हमारे पार्ट ये है कि जो हल आया उसको संख्या रेखा पर। देखिए आप, ये हमारे पास संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। जितने भी वास्तविक नंबर होते हैं वो सारे के सारे इस संख्या रेखा पर निरूपित किए जा सकते हैं। अब -4 तक ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो इसका भी हमने पैमाना बनाना पड़ेगा, स्केल बनाना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट का जो पैमाना है, पैमाना वो ये होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एकक संख्या रेखा के साथ, संख्या रेखा के साथ हमने जैसे 1 सेंटीमीटर 1 के इक्वल ले लिया, 2 सेंटीमीटर 2 के इक्वल होगा, ये मीनिंग। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, कहीं भी आप ग्राफ बनाएं, आपको पैमाना लिखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। अब x इक्वल टू -4, हमें पता है कि 0 से लेफ्ट साइड में माइनस के होते हैं, 0 से राइट साइड में प्लस के होते हैं नंबर्स। ये हम आमतौर पे लेते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 0 से एक साइड में पॉजिटिव, दूसरी साइड में नेगेटिव। ये हमने बना रखा है कि राइट साइड में पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव ले लेते हैं। अब x इक्वल टू -4 यहां होगा। ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम मैं ए लिख देता हूं। तो बिंदु जो है, बिंदु ए संख्या रेखा पर x बराबर है -4 को निरूपित करता है। ये लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे कि जो बिंदु A है वो संख्या रेखा पर x बराबर है -4 को निरूपित करता है। अब इसके दूसरे पार्ट्स में क्या है वो भी आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट में ये है कि इस हल को आपने कार्तीय तल में निरूपित करना है। कार्तीय तल में तो आपको पता है कि कार्तीय तल ये होता है कि ये हमारे पास x एक्सिस है, x डैश, और ये y एक्सिस है, y एक्सिस। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये x एक्सिस जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं x अक्ष जो है, इसका समीकरण होता है y इक्वल टू 0। इसका समीकरण होता है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का समीकरण होता है x इक्वल टू 0।
ये एक्स अक्ष तो नाम है इसका, इस लाइन का नाम है, इसका समीकरण होगा y इक्वल टू 0। क्यों? इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर y का मान 0 होता है। कहीं भी कोई बिंदु लेंगे हम एक्स एक्स के ऊपर, तो उस बिंदु का y निर्देशांक हमेशा 0 होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए इसका समीकरण जो है y इक्वल टू 0 है और y एक्सिस का समीकरण x इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम 4 तक जाएंगे, पैमाना हमें लेना पड़ेगा। पैमाना यहां यही लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एकक, 1 एकक। एक्स एक्सिस एक्स और वाई एक्स के साथ, वाई एक्स के साथ ये ले लेगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे -4 तक जाएंगे, -1 -2 -3 एंड -4, ये -4 है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन, ये x इक्वल टू 0 की लाइन है। इसका मीनिंग क्या है कि इस पूरी लाइन के ऊपर x का मान 0 है, x का मान 0 है। अब हमने एक ऐसी लाइन जो है ड्रॉ करनी है जिसपे x का मान -4 हो। तो x का मान -4 यहां होगा और y एक्सिस के समानांतर खींचेंगे, समानांतर रेखा, और नीचे की तरफ भी आएगी और एरो लगा देंगे। तो ये जो है ये y एक्सिस के समानांतर है। इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर कोई भी कोई बिंदु लेंगे आप, तो x निर्देशांक -4 होगा। तो इसलिए इसका जो समीकरण बनेगा वो x इक्वल टू -4 बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये x इक्वल टू 0 है, तो ये x इक्वल टू -4 है। तो x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू एनी रियल नंबर, वो लाइन y x के पैरेलल आएगी, y x के समानांतर आएगी, ये आपने देखना है। अब इसका सेकंड पार्ट हम जो है ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं, आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट आता है सेकंड, कि एक एग्जांपल था इसके अंदर। एक क्वेश्चन मैं और आपके साथ कर लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता हूं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.4। क्या है एक्सरसाइज 4.4 में, एक चर वाले और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2x 9 बराबर 0 को ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखिए पहला हमारे पास समीकरण ये है, समीकरण जो है 2x + 9 इक्वल टू 0, ये समीकरण। अब पहले तो इसमें x का मान निकालेंगे आप, तो x का मान आ जाएगा -9 और x आ जाएगा -9/2। अब पहला पार्ट ये है इसका, फर्स्ट पार्ट, कि इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पे। तो ये हमारे पास संख्या रेखा है जो आप देख रहे हैं, और यहां 0 है। तो पैमाना यही लिख देंगे आप, जो ये लिखा हुआ है पैमाना सेम लिख देंगे। और -9/4 होता है -1 -2 -3 -4 -5। तो -9/4 के बीच में आएगा, बिल्कुल -4 और -5 के बीच में आएगा। तो ये जो पॉइंट है जो देख रहे हैं आप, ये ए पॉइंट है। तो आप लिखेंगे कि बिंदु ए जो है संख्या रेखा पर x बराबर -9/2 को निरूपित करता है, ऐसे लिखेंगे आप। अब इसमें कुछ और दिया हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ें, जो उदाहरण में नहीं था। उदाहरण में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि पहले 2 चर वाले समीकरण के रूप में लिखो इसको। ये 1 चर वाला समीकरण है, इसको पहले 2 चर वाले समीकरण में लिखो, x + 9 = 0। ये हम कर चुके हैं पहले, कि 1 चर वाले को 2 चर वाले में बनाना हो तो दूसरा चर जो आप लेंगे उसका गुणांक 0 लेंगे, 0 लेंगे। 2x + 0 × y लेंगे, 0 × y और +9 = 2। अब यहां पे हम टेबल बना सकते हैं। टेबल कैसे? आप यहां से x की वैल्यू निकाल लें y की टर्म में, तो ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू ही निकलेगी यहाँ पे,
हाँ y की नहीं निकलेगी, y की वैल्यू x में नहीं कर सकते, यहाँ पे x की निकलेगी तो 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। x की निकलेगी 2x इक्वल टू, इसको साइड में ले जाओ, 0 इंटू वाई माइनस 9 और x 2 से डिवाइड करेंगे 0 इंटू वाई माइनस 9 बाई 2। ये दशमलव नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, मान के चलो आप 0 इंटू लिखेंगे तो 0 वाई लिख दें आप, 0 वाई। अब इसकी टेबल बनाएंगे हम, आपको ग्राफ मैंने पीछे बताया है, इसकी टेबल बनेगी तो ये y है यहाँ पे और x इक्वल टू ये है x इक्वल टू -0y माइनस 9 बाई 2। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, आप y की वैल्यू मान लो सपोज करते हैं 0 लेते हैं, 0 ले ली तो -9 बाई 2 आएगा ये, और y की वैल्यू जो है 1 ले ली तो भी -9 बाई 2 आएगा, y की वैल्यू 2 ले ली -9 बाई 2 आएगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू जो भी आप लेंगे तो पहले उसकी गुणा 0 के साथ होगी, और किसी भी नंबर की गुणा 0 के साथ 0 बन जाएगा ये, और ये फिर -9 बाई 2 ही आएगा हमेशा। तो आप y की वैल्यू कोई भी ले यही आएगा, आप उसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि पहले इसको दो चरों वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो दो चरों वाले का अर्थ ऑटोमेटिक ये है कि आपने कार्तीय तल में करना है, एक चर वाला है तो उसको आपने करना है संख्या रेखा पर, और दो चरों वाला आ जाए या कार्तीय तल लिखा आ जाए तो वहां ऑटोमेटिक मीनिंग ये है कि दो चरों वाला आ जाए तो कार्तीय तल में जो आपने निरूपण करना है। तो अब आपने क्या है कि ये आपने x एक्सिस ले ली, ये x डैश है और ये y डैश है, y डैश, ये ओरिजिन। पैमाना सेम ले लेंगे आप, जो पैमाना है सेम लेंगे, और इसमें -1 -2 -3 -4 -5। अब -9 बाई 2 बीच में होगा ये 4.5 आएगा, -9 बाई 2 आएगा 4.5। अब 4.5 बीच में आएगा, बिल्कुल 4.5 यहां लिखना चाहिए, लिख सकते हैं ये -9 बाई 2 है, यहां बीच में आएगा। अब पहला पॉइंट देंगे x0 x -9 बाई 2 y0, ये पॉइंट हो पहला, फर्स्ट ये पॉइंट होगा। दूसरा x1 y1 दिस 9 बाई 2, y1 तो 1 2 3, तो y1 9 बाई 2 ये आएगा 90 डिग्री का, और इसके सामने ये पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट ये सामने आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे और इसको आप ज्वाइन करेंगे ऐसे, याद है ये जो रेखा आएगी ये y एक्सिस के समानांतर आएगी, y एक्सिस के समांतर आएगी, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आ जाएगी जो रेखा है, ये x इक्वल टू -9 बाई 2 का ग्राफ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x + 9 इक्वल टू 0, 2x + 9 इक्वल टू 0, और ये x इक्वल टू -9 बाई 2 एक ही बात है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, और ये ऐसे आपने इसको ग्राफ बनाना सीखना है। थैंक यू वेरी मच।